तो दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिफंड। ये क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर 5 है जो कि स्पेशल इंग्लिश में है। क्योंकि ये दोस्तों लेसन बहुत बड़ा है इसलिए ये लेक्चर जो है, ये जो लेसन का एक्सप्लेनेशन है बहुत सारे पार्ट्स में आएगा। तो इस लेसन में हम देखेंगे दोस्तों कि कैसे एक विद्यार्थी 18 साल बाद अपने स्कूल वापस आता है और वो अपने फीस को वापस लेने की बात करता है। रिफंड मतलब होता है वापस, ठीक है। तो उसी इसीलिए इस लेसन का नाम है रिफंड। तो अब देखते हैं क्या है अपनी पहली लाइन। तो पहले हम कैरेक्टर्स देख लेते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं इस लेसन में। तो सबसे पहले है मैथमेटिक्स मास्टर। एक गणित का अध्यापक है, टीचर है, फिर हिस्ट्री का टीचर है, एक प्रिंसिपल है और इसके अलावा जियोग्राफी का टीचर है, ठीक है। एक सर्वेंट है मतलब प्यून है और वेसरकॉफ जो कि खुद एक स्टूडेंट है, ठीक है। तो यहाँ से ये स्टोरी शुरू होती है। इंटर अ सर्वेंट। तो प्रिंसिपल के ऑफिस में, ठीक है, एक सर्वेंट इंटर करता है तो प्रिंसिपल बोलता है उससे वेल व्हाट इज इट, तो क्या बात है ना। तो सर्वेंट बोलता है अ मैन सर आउटसाइड ही वांट्स टू सी यू। तो सर्वेंट बोलता है कि सर एक आदमी है, ठीक है, बाहर, वो आपसे मिलना चाहता है। यहाँ पे दोस्तों मैं प्रिंसिपल के स्पेलिंग पे थोड़ा फोकस करना चाहूँगा। PRINCIPAL, इस प्रिंसिपल का मतलब होता है प्राचार्य। यदि स्पेलिंग हो जाए PRINCIPLE तो इसका मतलब हो जाता है सिद्धांत, ठीक है। ये ध्यान देना है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। तो द प्रिंसिपल लीनिंग एंड स्ट्रेचिंग, लीनिंग बैक एंड स्ट्रेचिंग। तो प्रिंसिपल जो है अपनी चेयर पे थोड़ा पीछे झुकता है और वो अपने बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच करता है और कहता है आई रिसीव पेरेंट्स ओनली ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। कहता है मैं पेरेंट्स से, ठीक है, सिर्फ ऑफिस टाइम में ही मिलता हूँ। द पर्टिकुलर ऑफिस आवर्स आर पोस्टेड ऑन द नोटिस बोर्ड। और जो पेरेंट्स से मिलने का ऑफिस टाइम है वो नोटिस बोर्ड में लगा हुआ है। ऐसा प्रिंसिपल उस नौकर से, प्यून से कहता है और वो कहता है टेल हिम दैट, और ये बात उस पेरेंट को बता दो, द सर्वेंट। तो सर्वेंट क्या कहता है, यस सर बट इट इजंट अ पेरेंट सर। तो कहता है ठीक है सर लेकिन वो कोई अभिभावक नहीं है, मतलब वो किसी का पेरेंट नहीं है। द प्रिंसिपल अ प्यूपिल, तो क्या एक छात्र है, ऐसा प्रिंसिपल बोलता है। द सर्वेंट आई डोंट थिंक सो ही हैज अ बियर्ड। तो सर्वेंट कहता है मुझे नहीं लगता कि सर वो छात्र है क्योंकि उसके क्या है, दाढ़ी है। द प्रिंसिपल डिस्क्वाइट, प्रिंसिपल अब थोड़ा सा बेचैन हो जाता है। नॉट अ पेरेंट एंड नॉट अ प्यूपिल देन व्हाट इज ही। वो कहता है कि ना तो ये कोई अभिभावक है ना ही कोई छात्र है, तो फिर कौन है ये, ऐसा प्रिंसिपल बोलता है। तो आगे क्या होता है, द सर्वेंट ही टोल्ड मी आई शुड जस्ट वेसर कॉफ। तो सर्वेंट कहता है प्रिंसिपल से कि उसने मुझसे बोला है कि मैं सिर्फ इतना कह दूं कि मैं वेसर कॉफ हूँ, मैं मतलब वेसर कॉफ मिलने आया है। द प्रिंसिपल मच डिस्क्वाइटेड। अब जो प्रिंसिपल है वो थोड़ा और भी बेचैन हो जाता है। वो पूछता है और कहता है व्हाट डज ही लुक लाइक, स्टूपिड इंटेलिजेंट। तो नौकर से पूछता है प्रिंसिपल वो दिखता कैसा है, एक स्टूपिड या इंटेलिजेंट। तो इसके आगे क्या देखते हैं, द सर्वेंट फेयरली इंटेलिजेंट आई वुड से सर। तो सर्वेंट कहता है कि वो इंटेलिजेंट दिख रहा है सर। द प्रिंसिपल रीअश्योर्ड, तो प्रिंसिपल रीअश्योर होके कहता है, क्या कहता है, ठीक है। देन ही इज नॉट अ स्कूल इंस्पेक्टर। तो फिर वो स्कूल इंस्पेक्टर नहीं है, मतलब स्कूल का निरीक्षण करने वाला नहीं है। सो हिम इन, उसे अंदर आने दो। द सर्वेंट यस सर। सर्वेंट बोलता है ठीक है सर। ही गोज ऑफ एन इंस्टेंट लेटर, वो चला जाता है और थोड़ी ही देर बाद क्या होता है देखते हैं। द डोर रीओपन्स टू एडमिट अ बियर्डेड मैन केयरलेसली ड्रेस्ड। दरवाजा फिर से खुलता है और एक दाढ़ी वाला आदमी जो अच्छे से, मतलब लापरवाही से कपड़े नहीं पहना हुआ है, वो कमरे के अंदर आता है। समवॉट अंडर 40 ही इज एनर्जेटिक एंड डिसाइडेड। वो लगभग 40 साल का है, वो काफी ऊर्जावान दिख रहा है और दृढ़ निश्चयी दिख रहा है। नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। वेसरकॉफ हाउ डू यू डू, ही रिमेन्स स्टैंडिंग। तो वेसरकॉफ बोलता है
कि कैसे हैं आप प्रिंसिपल से, और वो खड़ा रहता है। द प्रिंसिपल राइजिंग, प्रिंसिपल खड़े होते हुए बोलता है व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। वेसरकॉफ, आई एम वेसरकॉफ, ही पॉजेस, डोंट यू रिमेंबर मी। तो वेसरकॉफ कहता है मैं वेसरकॉफ हूँ, और वो थोड़ा सा रुकता है और कहता है क्या आपको मैं याद नहीं। रिमेंबर मीन्स क्या होता है, याद करना। द प्रिंसिपल शेकिंग हिज हेड, प्रिंसिपल अपना सर हिलाते हुए कहता है नो, नहीं। वेसरकॉफ, इट्स अ पॉसिबल आई हैव चेंज, व्हाट द हेल, योर क्लास रिकॉर्ड्स विल, सो आई हैव गॉट अ राइट टू कम हियर। तो वेसरकॉफ बोलता है संभव है कि आप मुझे ना पहचाने हो क्योंकि मैं बदल गया हूँ, लेकिन जो आपके क्लास रिकॉर्ड्स हैं वो आपको दिखा देंगे कि मेरा यहाँ आने का अधिकार है। द प्रिंसिपल, द क्लास रिकॉर्ड्स, हाउ सो, क्लास के रिकॉर्ड कैसे। वेसरकॉफ बोलता है मिस्टर प्रिंसिपल इफ यू प्लीज आई एम वेसरकॉफ, मिस्टर प्रिंसिपल प्लीज मैं वेसरकॉफ हूँ, ऐसा वो कहता है। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। द प्रिंसिपल, डाउटलेस बट व्हाट हैज दैट टू डू विथ इट। तो प्रिंसिपल कहता है निसंदेह, ठीक है, निसंदेह, लेकिन आप वेसरकॉफ हो तो इससे क्या, है ना, मतलब क्या काम है। वेसरकॉफ, यू मीन टू से यू डोंट इवन रिमेंबर माई नेम। तो वेसरकॉफ बोलता है आपका मतलब है, आपका कहने का मतलब है कि आपको मेरा नाम तक याद नहीं है, ऐसा वो बोलता है। नेक्स्ट, ही थिंक्स ओवर इट, वो इस पे सोचता है। नो, आई इमेजिन यू वुडेंट, यू वर प्रोबेबली ग्लैड टू फॉरगेट मी वेल। कहता है मुझे लगता है, इमेजिन मतलब होता है कल्पना करना, कहता है मुझे लगता है कि आप मुझे भूले नहीं होंगे, लेकिन शायद मुझे भूलने में आपको खुशी हुई होगी, इसीलिए आप मुझे भूल गए होंगे। मिस्टर प्रिंसिपल, आई वॉज ए स्टूडेंट इन दिस स्कूल 18 ईयर्स एगो। कहता है वेसरकॉफ कि प्रिंसिपल महोदय मैं आपके विद्यालय में 18 साल पहले एक छात्र था। नेक्स्ट क्या है दोस्तों देखते हैं। द प्रिंसिपल विदाउट एंथुसियाज्म, तो प्रिंसिपल बिना किसी उत्साह के, ओ वर यू, अच्छा तो तुम एक स्टूडेंट थे हमारे स्कूल में। वेल व्हाट डू यू वांट नाउ, अ सर्टिफिकेट, तो अब तुम क्या चाहते हो, कोई सर्टिफिकेट चाहते हो। आगे, वेसरकॉफ डाउटफुली, वेसरकॉफ शक पूर्वक बोलता है सिंस आई एम ब्रिंगिंग बैक द लिविंग सर्टिफिकेट यू गेव मी, आई सपोज आई कैन गेट अलोंग विदाउट अनदर वन। तो कहता है हालांकि वो सर्टिफिकेट है जो मेरा लिविंग सर्टिफिकेट है, मैं उसे वापस ला रहा हूँ जो आपने मुझे दिया था, और मुझे लगता है कि मैं इसके बिना भी काम चला लूँगा। नो, दैट इजेंट वाई आई हैव, इजेंट वाई आई केम हियर। तो कहता है नहीं, मैं अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, वेसरकॉफ ऐसा कहता है। द प्रिंसिपल, वेल तो फिर किस लिए आए हो आप, ऐसा वो प्रिंसिपल कहता है। नेक्स्ट देखते हैं। वेसरकॉफ क्लीनिंग हिज थ्रोट फर्मली, वेसरकॉफ अपना गला साफ करता है और कहता है एज अ फॉर्मर पीपल ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल का भूतपूर्व छात्र होने के नाते, आई वॉन्ट यू टू रिफंड माई ट्यूशन फीस, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी ट्यूशन फीस को वापस कर दें। विच वर पेड यू फॉर माई एजुकेशन 18 ईयर्स एगो, जो आपको दी गई थी 18 साल पहले मेरी एजुकेशन के लिए। द प्रिंसिपल इनक्रूडियसली, मतलब जो प्रिंसिपल है अब विश्वास ना करते हुए कहता है यू वॉन्ट मी टू रिफंड योर ट्यूशन फीस, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी ट्यूशन फीस वापस करूं। वेसरकॉफ, एग्जैक्टली, हाँ मेरी ट्यूशन फीस आप वापस करो, ऐसा वो कहता है। और आगे कहता है इफ़ आई वर अ रिच मैन आई वुड टेल यू टू कीप देम, यदि मैं एक रईस आदमी होता तो मैं आपको वो पैसे रख लेने देता। सो फॉर एज आई एम कंसर्न व्हाट द हेल, लेकिन जैसा कि मैं बहुत चिंतित हूँ, परेशान हूँ, आई एम नॉट अ रिच मैन, मैं कोई रईस आदमी नहीं हूँ। आई नीड द मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत है। द प्रिंसिपल, आई एम नॉट श्योर आई अंडरस्टैंड, तो प्रिंसिपल कहता है मुझे नहीं लगता है कि मैं कुछ समझ पा रहा हूँ। तो दोस्तों इसका अगला पार्ट हम बाद में देखेंगे कि आगे क्या बात होती है। ओके दोस्तों, थैंक यू।